मेरा नाम रामलाल है। मेरी उम्र लगभग 62 साल हो चुकी है। जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और अब अकेलेपन की गहरी चुभन महसूस कर रहा हूं। मेरी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी। उसकी कमी हर दिन महसूस होती है। मैं रामलाल का एक ही बेटा हूं। मेरी शादी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही अपने काम और नौकरी के सिलसिले में मैं सऊदी अरब चला आया। यहाँ मेरी अच्छी नौकरी है। मैं अपनी मेहनत से अपना और अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। लेकिन नौकरी की सफलता ने मेरे दिल की तन्हाई को कम नहीं किया। मैं साल में केवल एक बार अपने घर आ पाता हूँ। घर में अब सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी पत्नी पूजा रहते हैं। कभी कभी लगता है कि घर खाली, खामोश और सुनसान हो गया है। शादी के कुछ ही समय बाद मैं अपनी पत्नी को गांव में अपने पिता के पास छोड़कर सऊदी अरब चला आया। वह दिन अब सिर्फ यादों में बचे हैं। पूजा का साथ, उसकी मुस्कान, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ अब अतीत बन चुका है। एक दिन मैं घर आया। पूजा मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अकेला रह कर बहुत थक गया हूँ। अब यह तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूँ कि शायद दोबारा शादी कर लूँ। पूजा ने कुछ पल चौंक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? आप अकेले हैं। मैंने उसे गंभीर स्वर में देखा और कहा, तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। यह तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। पूजा ने कहा, ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूँ कि अकेले रहने का दुख क्या होता है। आर्यन को सऊदी अरब गए बहुत दिन हो चुके हैं। वह साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूँ। उस दिन की शाम मेरे लिए बहुत ही भावुक रही। मैं अपने पुराने दिनों की यादों में खो गया। जब मेरी पत्नी जिंदा थी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। खुशियों के छोटे छोटे पल हमें पूरे परिवार का बंधन महसूस कराते थे। लेकिन अब वह दिन सिर्फ यादों में बचे हैं। मैंने पूजा से कहा, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे। अब वह दिन केवल याद बनकर रह गए हैं। पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी, आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। आपकी आंखों में वही चमक है। मैंने थोड़ी देर रुककर कहा, बस थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आता हूँ। कुछ ही समय बाद पूजा मेरे लिए एक विशेष चाय लेकर आई। चाय की खुशबू और स्वाद में कुछ खास था। मैंने उसे चखते ही महसूस किया कि यह केवल चाय नहीं है, बल्कि मेरे अंदर फिर से ऊर्जा भरने वाली शक्ति है। मैंने धीरे से कहा, शायद यही चीज मुझे फिर से ताकतवर बना देगी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी तखत लौट आएगी। मैंने घूंट लिया और अचानक महसूस किया कि मेरे भीतर का वही जोश और युवा ऊर्जा लौट आई, जो मैंने कई सालों से महसूस नहीं किया था। कुछ दिन तो मैं इस नई ऊर्जा और उत्साह में बिताए। मैं फिर से खुद को जवान महसूस कर रहा था। लेकिन मेरी खुशी कुछ ही समय के लिए थी। मेरे बेटे आर्यन ने अचानक फोन किया। उसने कहा, पापा, मैं 2-3 दिन में घर आ रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। साल में एक बार लौटने वाला मेरा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ रहा था? पूजा ने मुझे संभालते हुए कहा, ससुर जी, चिंता मत कीजिए। यह अच्छा मौका है। बेटा आने वाला है, लेकिन आपकी खुशी और अकेलेपन का ख्याल रखना भी जरूरी है। मैंने महसूस किया कि अब मैं अपनी नई ऊर्जा और ताजगी के साथ फिर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। शायद अब मुझे अपने लिए और अपने दिल की सुनने का समय है। मैं सोचने लगा कि क्या मैं सचमुच फिर से शादी कर सकता हूँ? क्या मेरे जीवन में फिर से खुशियों का सूरज उग सकता है? उस दिन की रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा। अपनी बीवी की यादों में खोया और नई उम्मीद के साथ सोचने लगा कि अब मेरे जीवन में क्या नया होने वाला है। यह अकेलापन, यह तन्हाई और यह जीवन की अनिश्चितता, सब कुछ मुझे एक नई चुनौती की ओर खींच रहे थे।
मैंने अपने बीते दिनों के पलों को याद किया। पत्नी के साथ बिताई खुशियाँ, बेटे के बचपन की यादें, अपने पिता के साथ बिताया समय, ये सभी मेरे दिल को हल्का भी कर रहे थे और साथ ही अंदर एक खालीपन भी छोड़ रहे थे। मैं समझ गया कि जीवन में अकेलापन और तन्हाई कितनी गहरी छाया छोड़ सकते हैं। हर दिन की यही एकाकी रातें, तन्हा बातें और कोई साथी न होने का दर्द, सब कुछ मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि अब केवल काम और दौलत ही मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। दिल को खुश रखने के लिए किसी के साथ बांटने की जरूरत है। यही सोचते सोचते मैं नींद से उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर रात की चुप्पी थी, हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जिंदगी में फिर से प्यार और साथी ढूंढ सकता हूँ। क्या अब भी मेरे लिए खुशियाँ बाकी हैं? इस सोच के साथ मैंने अगले दिन पूजा से कहा कि वह मेरे लिए वही चाय बनाए। उस चाय के घूंट ने मेरे भीतर फिर से एक नया उत्साह भर दिया। कुछ दिनों तक मैं इस नई ऊर्जा में डूबा रहा और यह उत्साह ही मुझे अगले कदम उठाने की हिम्मत दे रहा था। रामलाल की नई ऊर्जा और उत्साह ने उसे एक नई राह पर खड़ा कर दिया था। अब वह सोचने लगा कि शायद जीवन में अब उसे फिर से साथी मिल सकता है। इसी दौरान उसने इंस्टाग्राम पर एक लड़की का प्रोफाइल देखा। वह लड़की जवान, खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। रामलाल ने कुछ झिझकते हुए उसे मैसेज किया। लड़की ने तुरंत जवाब दिया। बातचीत धीरे धीरे लंबी होती गई। रामलाल को लगा कि यह लड़की उसकी अकेली जिंदगी में खुशियों का नया रास्ता खोल सकती है। कुछ दिनों बाद रामलाल ने ठान लिया कि वह उस लड़की से मिलेंगे। उन्होंने पूजा से कहा कि वह थोड़ी देर में घर के काम निपटा दे। पूजा ने जैसे ही पूछा कि वह लड़की कौन है, रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई ऑफिस की दोस्त नहीं बल्कि उनके दिल की एक खुशी है। पूजा चुप रही, उसने अपने दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास किया, लेकिन बाहर कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद लड़की, जिसका नाम रिया था, रामलाल के घर आई। वह जवान और सजीव थी। रामलाल ने अपने 62 साल के अनुभव और उम्र के बावजूद खुद को युवावस्था का महसूस किया। उन्होंने उसे घर में प्रवेश दिया और दोनों ने मिलकर बातचीत शुरू की। रिया ने चुलबुले अंदाज में पूछा कि क्या वह उन्हें बियर पिलाएंगे। रामलाल ने तुरंत फ्रिज से 2 बोतलें निकालकर दोनों के लिए रख दी। वह दिन हल्का फुल्का, हंसी ठिठोली और मज़ेदार पलों से भरा रहा। कुछ ही देर बाद रिया ने शरारती लहजे में कहा कि क्यों न वे दोनों किसी होटल चले जाएं, वहां ज्यादा मजा आएगा और कोई रोकटोक नहीं होगी। रामलाल थोड़ा झिझकते हुए बोले कि यह जगह भी ठीक है, लेकिन रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि होटल की बात ही कुछ और होती है। रामलाल आखिरकार मान गए। उन्होंने नौकरानी शीला से कहा कि वे दोनों बाहर जा रहे हैं और घर का ख्याल रखना। दोनों कार में बैठकर शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। होटल में एक कमरा बुक किया और अंदर गए। रूम में रिया ने पूछा कि उन्हें यहां आकर कैसा लग रहा है। रामलाल ने दिल की गहराइयों से कहा कि पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनकी खुशी के लिए इतनी कोशिश कर रही है। रिया ने हंसते हुए कहा कि यही तो उसका काम है, खुश करना। कुछ ही समय बाद रामलाल ने रिया को शादी के लिए कह दिया। रिया ने बिना झिझक कहा कि वह तैयार है। उन्होंने तय किया कि सुबह कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। रात में होटल में ही उन्होंने समय बिताया और अगली सुबह कोर्ट में शादी कर ली। रामलाल ने रिया को अपनी नई पत्नी के रूप में घर लाया। घर में माहौल पूरी तरह बदल गया। आर्यन और पूजा इस बदलाव को देखकर स्तब्ध रह गए। रामलाल ने उन्हें बुलाकर कहा कि यह उनकी नई बीवी रिया है। रिया मुस्कुराती हुई बोली कि अब वह इस घर की मालकिन है। आर्यन और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रामलाल ने कहा कि अब वे दोनों अपने कमरे में जाए और खाना वहीं ले आए। रिया ने खुशी से कहा कि आज उनकी शादी का पहला दिन है और वह होटल में खाना खाएंगे। आर्यन और पूजा यह सब देखकर बहुत परेशान थे। आर्यन ने कहा कि यह लड़की पिताजी को बर्बाद कर देगी। रोज नए नखरे, होटल, खरीदारी, जेवरात, यह सब कब तक चलेगा? रामलाल ने तकरार करते हुए कहा कि यह उनका घर है और यह उनकी मर्जी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिया उनकी बीवी है और वह अपनी पेंशन से सब खर्च उठाएंगे। कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा।
रिया रोज नए नखरे करती, होटल जाती और खरीदारी करती। रामलाल उसे खुश करने के लिए हर बार पैसे देते। नौकरानी शीला यह सब देखती और अंदर ही अंदर दुखी होती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। पूजा और आर्यन का मन भारी था। उन्हें समझ नहीं आता था कि अपने पिताजी की इस अवस्था का क्या करें। एक दिन ऐसा आया जब रामलाल पूरी तरह धोखे का शिकार हो गए। रिया ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई और उन्हें बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने सारे जेवर और नकदी चुराकर घर छोड़ दिया। रामलाल जब जागे तो सब खाली था। घबराहट में उन्होंने रिया को कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद था। नौकरानी शीला से पूछा तो उसने बताया कि रिया ने कहा था कि आज वह सब संभाल लेगी और चली गई। रामलाल घबरा गए और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि लड़की ने शादी का ढोंग रचा और उनके पैसे व जेवर लेकर भाग गई। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा कि उनकी उम्र और लड़की की उम्र में बहुत अंतर था। यह सब धोखा था। रामलाल को यह बात स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि दौलत और जवानी का जादू अस्थायी होता है। अब रामलाल के मन में गहरी समझ आई कि असली सहारा परिवार में होता है। बेटे और बहू की अहमियत दौलत और ताजगी से कई गुना अधिक होती है। उन्होंने महसूस किया कि अपने फैसलों में जल्दबाजी और लालच ने उन्हें अकेला छोड़ दिया।